हरिओम मित्रों आज हम आपको अपने आम के बाग दिखा रहे हैं। चूँकि संध्या का समय थोड़ा हो गया है, नहीं तो हम आपको पेड़ पर आम छोटे छोटे लगे हुए हैं उसको आपको दिखाते और काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और ये इतने सारे पेड़ हैं तो काफ़ी पुराने पेड़ हैं और सीजन आने पर इनमें फल प्राप्त होते हैं, काफ़ी मीठे आम निकलते हैं। और ये आम के वृक्ष काफ़ी कई वर्षों के पुराने वृक्ष हैं। और देखिए इस वीडियो में हम आपको कुछ बातें भी बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं। तो उस विषय में हम आपको कुछ जानकारी ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कुछ मुख्य मेन पॉइंट की बातें सिर्फ बताएंगे। और वो जैसे जन्म कुंडली के प्रारूप के अनुसार, जैसे कई लोग जन्म तिथि जो भेजते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति की जन्म तिथि देखी जाती है, तो जन्म तिथि का क्या देखा जाता है। पहले तो लग्न देखते हैं, यानी जैसे संतान के भाव की जानकारी, उसमें किस संतान का योग क्या आपके लिए है, इसके लिए लग्न पांचवा भाव देखा जाता है। लग्न पांचवें भाव में पांचवा स्थान यानी पंचमेश जो होता है वो मुख्य होता है। इसके बाद ग्रह की दशा, यानी कौन से ग्रह आपके लिए प्रभावी हैं, किसकी दृष्टि आपके लिए ज़्यादा उत्तम बन रही है, ये देखा जाता है। और इसके बाद योगिनी दशा, यानी किस ग्रह की परिस्थिति किस वर्ष में आपके लिए बन रही है। और विवाह के उपरांत जब आप संतान के लिए प्रयास शुरू करते हैं, तो उस विवाह के बाद बीते वर्षों में कौन से ग्रह आपके लिए प्रभावित थे और वर्तमान समय में कौन से ग्रह आपके लिए प्रभावशील हैं और आगे क्या रहेंगे, ये योगिनी दशा बताती है। देखिए, गुरु हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए, ये मेल ग्रहों में आते हैं, यानी पुरुष ग्रह जिसे कहते हैं। और शुक्र चंद्र हो गए, मंगल भी 50% फीमेल ग्रह में आते हैं। इनकी दशा स्थिति होने पर ये फीमेल ग्रह में माने जाते हैं, यानी स्त्री कारक ग्रह जिसे कहा जाता है। और मेल कारक ग्रह, इसका प्रभाव जब किसी पति के लग्न राशि पर यानी ग्रह स्थिति पर उत्तम बनता है और उस समय आप प्रयास कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, तो उस प्रयास में आपको 90% मेल के चांस अधिक बनते हैं, यानी पुरुष कारक ग्रह के योग जो प्रभावी होते हैं, तो वही योग आपको बनाते हैं। और फीमेल कारक ग्रह जैसे चंद्र शुक्र हो गए, मंगल का प्रभाव अगर फीमेल की परिस्थिति में है, तो उस दरमियान में भी आप फीमेल के कारक योग यानी स्त्री का योग बनता है। और योगिनी दशा जो होती है, तो योगिनी दशा में यही देखा जाता है कि ये ग्रह किस समय में आपकी किस स्थिति के लिए बन रहे हैं, यानी कौन सा समय आपके लिए कौन से ग्रह बना रहे हैं। देखिए, ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह, वो आदमी के जीवन में होने वाली घटना, उसके साथ वर्तमान में परिस्थिति क्या चल रही है, अच्छा बुरा क्या चल रहा है, ये सभी उसके वही 9 ग्रह बताते हैं। और वो आपको पता नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता वही होती है। जो ग्रह आपके लिए जब प्रभावी रहेगा, लाभ देने वाला रहेगा, तब तक आपको लाभ प्राप्त होता है। यानी कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कोई भी धंधा उद्योग कर रहे हैं, और वो ग्रह आपके लिए प्रभावी हैं, जैसे गुरु बुध हो गए, ये खासकर शनि भी होते हैं, तो ये ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको लाभ देते हैं। यानी इनको सिर्फ कार्य करना है आपके लाभ के लिए। वो आपको उद्योग में, धंधे में, व्यापार में, नौकरी में ये आपको लाभ देते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं और इनकी दशा अगर आपके लिए खराब हो गई, यानी कोई व्यक्ति होता है, कुछ समय होता है उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसके पास बुद्धि थी, ताकत थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि फिर वो बाजी पलट जाती है और आपके लिए सब खराब होने लगता है। आपको अपने व्यापार में लॉस होने लगते हैं, नुकसान होने लगता है। तो उसका कारण क्या होता है कि वही ग्रह जो होते हैं दूषित ग्रहों की छाया में आ जाते हैं। जैसे ग्रह बदलते हैं, राशि बदलती है, तो एक चक्र जब होता है, उस चक्र के अनुसार जैसे गुरु के साथ राहु की युक्ति बन गई, राहु की छाया गुरु के ऊपर आकर बन गई, तो जैसे एक ग्रहण लगता है, जैसे ग्रहण लग जाने पर पृथ्वी पर उसकी छाया आ जाती है, तो उस छाया का दुष्प्रभाव कई लोगों पर पड़ जाता है। तो उसी प्रकार उस व्यक्ति के ग्रह में यानी लग्न योग में अगर गुरु के साथ या बुध के साथ बुरे ग्रहों की युक्ति बन जाती है, उनकी छाया आकर बन जाती है, तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ जाता है। यानी अगर उसका बुरी छाया आपके लग्न वेश में पड़ गई, तो फिर आपके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आपका समय खराब हो जाएगा, आपका सब काम अच्छा नहीं होगा। अब इसमें आप किसी को दोष दें कि उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ,
तो ये आपकी एक सोच होती है, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वो ग्रह आपका जीवन अब बदल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में मतलब वो चीज़ें प्राप्त करते हैं। और देखिए, राहु हो गए, केतु हो गए। राहु का मुख्य भाव होता है कि राहु किसी की कुंडली में अच्छे भाव में है, उनका शुभ स्थान है, तो वो व्यक्ति को विदेश यात्रा पहुंचाएंगे, अच्छा मंगल यात्रा देंगे, उम्र उसकी लंबी करेंगे, लंबी आयु का योग उसका बनाएंगे। यानी वो जातक काफ़ी लंबे वर्ष तक जिएगा, निरोगी रहेगा, कोई रोग व्याधा उसके अंदर नहीं आएगी, स्वस्थ शरीर रहेगा। तो केतु का प्रभाव भी इसी प्रकार होता है। ये दोनों ऐसे ग्रह होते हैं जिनका अच्छा प्रभाव, अगर शुभ प्रभाव लग्न योग में है, तो वो व्यक्ति काफ़ी मतलब उसके जीवन में इस संबंध में परेशानियां नहीं होंगी। और इनके विपरीत इनका प्रभाव होने से या शुभ ग्रहों पर इनकी कुदृष्टि होने पर, पांचवें भाव में इनकी गलत दृष्टि जाने पर भी आप अपने जीवन में मतलब अप्रसन्न हो जाते हैं। आपको कई सारी मुश्किलें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो एक साधारण सी बात होती है, समझने वाली बात होती है। और किसी भी जातक की लग्न कुंडली यानी जो आप जन्म तिथि भेजते हैं, उसको देखने के बाद ही ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। यही कुछ मूल बातें थी। आपके प्रश्न के अनुसार कई लोग ऐसे अनभिज्ञता वाले प्रश्न रखते हैं, तो उनको उनके समक्ष यानी उनके इच्छा के अनुसार समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें बता दें, जिससे आप इस पर गहन विचार करके समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।